और आगे बढ़ रहे इस वक्त एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने फेज 2 की समय सीमा को अब बढ़ा दिया है। 7 दिनों के लिए ये समय सीमा बढ़ाई गई है। 9 दिसंबर की जगह अब 16 दिसंबर तक का समय कर दिया गया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, सभी 12 राज्यों के लिए ये समय सीमा बढ़ाई गई है। पहले तमाम लोग मांग कर रहे थे, राजनीतिक पार्टियां मांग कर रही थी भाई इसका समय बढ़ाना चाहिए। उसके बाद अब ये खबर है कि सभी 12 राज्यों के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। और अब आपको बता दें कि ये जो समय सीमा है 9 दिसंबर की जगह अब 16 दिसंबर तक कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश में बीएलओ की मौत पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूपी में हजारों लोग सस्पेंड हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सीधे तौर पर बीएलओ की हत्या है। बीएलओ के परिवार को मुआवजा और नौकरी दी जाए। एसआईआर का चुनावी घोटाला अब बंद होना चाहिए। सुनवाते हैं संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में सस्पेंड हो चुके हैं, नोटिस पा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, टर्मिनेट हो चुके हैं। तो ये सीधे तौर पे हत्या है उन बीएलओ की जिनके ऊपर दबाव इतना बनाया गया कि उन्होंने मजबूरी में अपनी जान दे दी। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जो बीएलओ इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में मारे गए हैं, नंबर 1। और उनके परिवारों को जो बीएलओ मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, ये एसआईआर का चुनावी घोटाला बंद होना चाहिए। तो रणवीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। रणवीर, बीएलओ की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में है और इस पर अब ये मांग हो रही है कि नहीं, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। तौर पे उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कुछ जगहों से खबर आई कि जो बीएलओ हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ जगहों से खबर आई कि बीएलओ के खिलाफ एफआईआर हो रही है, कुछ को सस्पेंड किया जा रहा है। तो इस तरह की जो कार्रवाई है, इससे आरोप ये लग रहे हैं कि कम समय में ज्यादा काम दिया गया है। और चूंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो चाहे टीचर हो या किसी भी सरकारी विभाग में हो, उसका ये कहना है कि उसके डिपार्टमेंट की तरफ से उस डिपार्टमेंट का काम करने का दबाव है और दूसरी तरफ जो वोटर लिस्ट का काम है उसका दबाव है। तो इस बीच में जो परिवार है वो कहीं पीछे छूटता हुआ दिखाई देता है। और इस वजह से जो घटना सर्वेश सिंह के साथ हुई या जो कोंडा में हुई, फतेहपुर वाली जो सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने आत्महत्या की, तो इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है, इसको लेके विपक्ष न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ एक मोर्चा खोले हुए है। और इस बीच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संजय राय जगह जगह घूम रहे हैं, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर पूरा ऑपोजिशन इस वक्त सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को घेर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, और इस बार सर्वेश सिंह ने तो वीडियो बना के बकायदा कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं, लेकिन काम का दबाव है। अब जिलाधिकारी का दावा यह है कि 67% काम वो पूरा कर चुके थे। उनके सहायिका के तौर पे एक आंगनबाड़ी की महिला कर्मचारी को भी दिया गया। तो ये कब थमेगा, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब जरूरत है कि यहाँ पर शायद आगे बढ़ा जाए। मुरादाबाद में जो हुआ वो वाकई में दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का एक दूसरा पहलू भी है जो अंजीत, हम मध्य प्रदेश से जबलपुर से ये खबर आ रही है। जबलपुर प्रशासन ने बीएलओ स्नेहलता पटेल को जबलपुर से कान्हा और बांधवगढ़ तक हवाई सफर का इनाम दिया। ये सम्मान उन्हें अपने सभी बूथों के फॉर्म भरने का काम 100% पूरा करने की वजह से मिला। स्नेहलता पटेल के पास कुल 10 बूथ थे, जिनके डेटा की ऑनलाइन एंट्री समय से पहले पूरी हो गई। एक सुपरवाइजर थी जो सबसे पहले अपना 100% पूरे उनके जो 10 बीएलओ थे उनके अंतर्गत, तो उन्होंने जो पूरा किया, उनको हम लोगों ने जो अभी शासन द्वारा अपने वहाँ पीएम श्री पर्यटन के लिए एक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, तो उसके तहत उनको हम लोगों ने यहाँ से बांधवगढ़ तक का ये राइड उपलब्ध कराया। इससे उनमें भी काफ़ी उत्साह है, काफ़ी लोग इससे बहुत प्रसन्न हैं और सभी लोग और मेहनत करने का संकल्प लिए हैं। मैं उसमें मुझे फ़ोन आया एसडीएम सर का कि आपको ये तोहफा कलेक्टर महोदय की तरफ से दिया जा रहा है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी और इतनी खुश थी कि मेरे को जब जाना था, मुझे जो समय दिया गया था उससे मैं बहुत पहले ही चली गई थी वहाँ पर।
और मेरे को ये बहुत बड़ा तोहफा है जो कलेक्टर सर के द्वारा दिया गया है। और मैंने जब उसमें बैठी तो मेरे को इतना अच्छा अनुभव हुआ। मैंने ऊपर से देखा कि हमारा जबलपुर कितना सुंदर दिखता है ऊपर से।